अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एपीआई स्टाइल को किस तरीके से अपनी फ़ाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से अपनी फ़ाइल को एपीआई स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमें कोई एक टॉपिक मिलता है, उसके ऊपर हमें कुछ फ़ाइल्स बनानी होती हैं या कुछ आर्टिकल बनाने होते हैं, तो हम किस तरीके से बनाते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो इंटरनेट तो सबको चलाना आता होगा, इसके ऊपर भी एक टॉपिक होगा, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो एपीआई स्टाइल को किस तरीके से आप अपने आर्टिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक टॉपिक मिला हुआ है जैसे कि सेल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, विकीपीडिया पे जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से सर्चिंग करते होंगे। विकीपीडिया पे जाऊँगा। विकीपीडिया पे जाने के बाद मैं वहाँ पर जो मुझे टॉपिक मिला हुआ है उसके ऊपर आर्टिकल सर्च करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा, विकीपीडिया एक इंसाइक्लोपीडिया है। इसके ऊपर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट दिखा दे, लेकिन तकरीबन 70-75% ये एक्यूरेट दिखाई देता है जो आपको मतलब टॉपिक सर्च करना होता है। अच्छा, सेल टाइप। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है। ठीक है, मैंने कंट्रोल C किया। उसके बाद हम वर्ड ओपन करते हैं, या आप वर्ड पहले ओपन कर लें। ठीक है, वर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं अपने लेआउट में जाऊंगा, पेज साइज़ देखूंगा, सही है, ओरिएंटेशन देखूंगा, सही है, मार्जिन देखूंगा, सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेज टैप करूँगा तो मैं सबसे पहले राइट क्लिक करके इन तीनों ऑप्शन पे सिर्फ माउस लेके जाऊंगा। जिसके ऊपर आपकी वर्डिंग बिल्कुल सिंपल लगे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ना कि आप डायरेक्ट कंट्रोल V कर दें। जैसे ही आपने कंट्रोल V करेंगे तो आपके ऊपर मतलब आपके पेज के ऊपर थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर चल रहा होगा, या इसका जो स्टाइल है वो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वेबसाइट की जैसा ही आ जाएगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपनी जो फ़ाइल है उसको एपीआई स्टाइल के तौर पर ही बनाएं। तो क्या करेंगे, हम सिंपल उस टेक्स्ट को रखेंगे। हाँ, अगर आपकी पिक्चर नहीं आती है तो आप राइट क्लिक करके कॉपी इमेज और अपनी फ़ाइल में इंसर्ट कर देंगे जहाँ पर आपको इंसर्ट करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A, टाइम न्यू रोमन 12। ठीक है, अच्छा, ये मेरी हेडिंग है, इसको मैं क्या करूँगा, बोल्ड कर दूँगा कंट्रोल B से, और अंडरलाइन भी कंट्रोल U से कर दूँगा। लास्ट में 2 कोलन लगा दूँगा ताकि लगे कि यहाँ से मेरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ये तस्वीर है मूव नहीं हो रही, यानी ये पिक्चर जो है मूव नहीं हो रही। इसके लिए आप क्या करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद अरेंज के अंदर रहते हुए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सही, रेप टेक्स्ट के अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। दूसरा तरीका ये कि आप जब पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी राइट साइड पर ये ऑप्शन आ रहा होता है। अब इसके अंदर आप सिर्फ माउस रखेंगे, आपको पता चलेगा कि किस ऑप्शन से क्या काम होता है। ठीक है, तो हमें इसमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सर्च करना है। देखें, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आगे, जैसे ही मैंने क्लिक किया अब मेरी तस्वीर मूव हो सकती है। ठीक है, छोटी को यहाँ लगा दिया और इसके बॉर्डर को मैंने ब्लैक कर दिया। अच्छा, थिक करना है, थिक करूँगा, सही है। यहाँ पर पिक्चर का छोटी है तो बड़ी कर देंगे। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ रह गई है हमारी, जस्टिफाई प्लस लाइन के अंदर स्पेसिंग 2.0 की। ओके, कंफर्म। अच्छा, जिस के ऊपर रेड लाइन आ रही है इसका मतलब है कि ये वर्ड इसकी डिक्शनरी में नहीं है। अगर वो डिक्शनरी में नहीं है तो आप ऐड कर लेंगे तो वो रेड लाइन हट जाएगी। ये प्रिंट में नहीं आती लाइन। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, ये लाइन प्रिंट में नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद आप देखें
आपके पास 2 पेजेस आ गए। अच्छा, मुझे कैसे पता चले 2 पेजेस आ गए? नीचे लेफ़्ट साइड पे आपके कोने में आपके पेजेस के नंबर आ रहे होंगे। अच्छा, इन पेजेस के अंदर आपके वर्ड्स कितने वो भी आ रहे होंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको और मज़ीद डिटेल मिल जाएगी कि पेजेस 2 हैं, वर्ड्स आपके पास 385 हैं, करेक्टर इसके अंदर 2150 हैं, करेक्टर स्पेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइनें कितनी हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं कंट्रोल F करता हूँ। कंट्रोल F करने के बाद मुझे सेल के हवाले से देखना है कि सेल की जो स्पेलिंग है या सेल का जो वर्ड है वो कितनी मरतबा पूरी फ़ाइल के अंदर आया है। तो मैं क्लिक करूँगा तो वो बता देगा कि तकरीबन 29 मरतबा आपका जो ये वर्ड है वो रिपीट हुआ है इस फाइल के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बताया था रिप्लेस का काम क्या होता है कि आपका जो वर्ड है उसको सिलेक्ट करके वो दूसरे वर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो उसको जितने वर्ड इस तरीके के मिलेंगे वो चेंज कर देगा। जैसे मैंने सेल लिखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगा रिप्लेस ऑल, वो बताएगा 29 वर्ड्स मुझे ऐसे मिले, मैंने उन सबको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल F करता हूँ, ठीक है। अब उसने बताया 29 वर्ड ऐसे हैं जो विटामिन के नाम से। तो जहाँ जहाँ विटामिन लिखा है इसका मतलब है कि वो सेल की वजह से यहाँ पे विटामिन उसने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। कोई मुश्किल। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप पिक्चर को टेक्स्ट से दूर भगाना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट आपकी पिक्चर से दूर भागे, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट के अंदर जो दूसरे हैं स्क्वायर है, टाइट है, थ्रो है, इससे क्या होगा कि आपकी पिक्चर से टेक्स्ट दूर भागेंगे। यह आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कि आपकी पिक्चर दरमियान में होती है और आपके टेक्स्ट जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर होते हैं, टॉप बॉटम पर होते हैं, और आपकी पिक्चर जो है सेंटर में होती है, ठीक है। ये इसी तरीके से करते हैं कि वो उस पिक्चर के ऊपर वेब टेक्स्ट के अंदर स्क्वायर, टाइट या जो भी है मतलब ऑप्शन जो आपको ठीक लगे वो इस्तेमाल करते हैं। टाइट है, थ्रो है, ठीक है, टॉप एंड बॉटम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको बस ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये पिक्चर अच्छी लगती है, आपको ये अपनी फ़ाइल में इंसर्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी इमेज करके आपने जस्ट यहाँ आके कंट्रोल V करना है, आपकी पिक्चर आ जाएगी। अब क्या करना है, फॉर्मेट में जाके आपको पिक्चर का बॉर्डर दे देना है, ठीक है। अब थिक कितना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इस पिक्चर के बॉर्डर का जो आप बॉर्डर है उसको डॉट में भी मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। मोर लाइन्स भी हैं, ठीक है। मोर लाइन में आपके पास बहुत सारी लाइनें होती हैं, ठीक है, उसकी सेटिंग होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अपने पिक्चर का किस तरीके से बॉर्डर इंसर्ट करना है। अच्छा, यहाँ देखें, ये मैं पिक्चर मूव कर रहा हूँ, मूव नहीं हो रही है। इसकी वजह ये है कि मैंने रैप टेक्स्ट नहीं किया इसको, ठीक है। अब मैं कहीं भी ले जाऊँगा वो मूव हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जब तक आप फाइलें क्रिएट नहीं करेंगे तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि आप लोगों ने कहाँ तक सीखा, ठीक है। मैं तो पढ़ाता जाऊँगा। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या करना है कि एक तो आपने जो पुराना अपना असाइनमेंट है वो सबमिट करवाना है। टाइटल पेज अब तो तरीके से अच्छा सा बना दें, ठीक है। आपकी जो फ़ॉन्ट्स हैं अगर सेंटर में है तो सेंट्रलाइज़ करें, कंट्रोल E करके सेंट्रलाइज़ करें, ठीक है। अगर आपके फ़ॉन्ट लेफ़्ट लाइन है तो सारे लेफ़्ट लाइन करें, मतलब ये ना हो कि आपकी एक हेडिंग लेफ़्ट लाइन है तो दूसरी हेडिंग राइट लाइन है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जब भी टाइटल पेज बनाएं तो टाइटल पेज हमेशा इतना मतलब अट्रैक्टिव बनाया करें कि जो टीचर है उसको पता चले कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा हम ये देखेंगे कि आपकी जो हेडिंग है उसके नीचे वाली लाइन, यानी आपकी हेडिंग के बाद जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट वर्ड के ऊपर जाके आपको टैब प्रेस करना है, यानी कि आपकी जो हेडिंग है उसके बाद जो वर्ड स्टार्ट होगा वो एक टैब के बाद स्टार्ट होगा, यानी आपका पैराग्राफ 1 टैब के बाद स्टार्ट होगा। ये APA के अंदर एक रूल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, वरना अगर आप बाहर कर्सर को रखेंगे तो आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक्रोपैड है, फॉक्सी रीडर है, तो इस वजह से मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वरना किसी के पास नहीं होंगे तो उसके पास व्यू तक की ऑप्शन आएंगे।
मैंने जैसे पिक्चर सेलेक्ट की, मेरे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। फॉर्मेट में मैं गया, फॉर्मेट में जाने के बाद आप देखेंगे कि मतलब पिक्चर के बहुत सारे इसके अंदर इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर में कर सकता हूँ जो मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद और ऑप्शन है। मतलब ये सब डिपेंड करते हैं आप अपनी फ़ाइल को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ ये भी हो कि व्यूएबल भी हो। अब मैं जितना इसको 3D करता जाऊंगा तो इतना उसकी शेप जो है वो उस हिसाब से तो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे व्यूएबल नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मुझे आप 2 असाइनमेंट देंगे। एक तो आपका टाइटल पेज अच्छा होना चाहिए, दूसरा आप लोग कोई अपना जो जैसे आपके पास बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें कोई टॉपिक एक सर्च कर लें, उसमें से आप कोई एक आर्टिकल बना के मुझे सेंड करें सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, ताकि मुझे लगे। अच्छा, दूसरा आप सब गूगल क्लासरूम के ऊपर हैं, तो गूगल क्लासरूम के ऊपर मैंने अटेंडेंस रखी हुई है, तो मुझे पता तो चले कि आप लोगों में से कितने लोग गूगल क्लासरूम के ऊपर आते हैं, वहाँ पर जो मटेरियल है वो सर्च करते हैं, वो देखते हैं, तो मुझे अटेंडेंस तो पता चले, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर अटेंडेंस बनाई हुई है, आप वहाँ पर प्रेजेंट के ऊपर क्लिक कर दें ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये स्टूडेंट यहाँ पर आके विज़िट कर चुका है, वरना मुझे तो पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी है कि नहीं देखी है, ठीक है। लेकिन आप लोग अपनी अटेंडेंस को प्रॉपरली डे बाय डे, यानी कि जब मेरी क्लास होती है तो वो वहाँ पर आप प्रेजेंट अपने आप को शो करवाएं, मुझे आगे शो करनी होगी, वरना इस तरीके से तो आपके ग्रेड्स कम हो जाएंगे और मुझे नंबर आपको कम देने पड़ेंगे। आपके मैंने फर्स्ट असाइनमेंट आपका था कि आप लोगों को टाइटल पेज किस तरीके से बना सकें, और दूसरा असाइनमेंट आपके पास ये है कि आप अपना कोई एक टॉपिक सर्च करें, बायोकेमिस्ट्री है या आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से कोई एक टॉपिक सर्च करें और उस टॉपिक को आप इंटरनेट से सर्च करके मुझे अपना टॉपिक APA स्टाइल में क्रिएट करके बताइएगा। कोई ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए। आपकी लाइन स्पेसिंग के अंदर 2.0 होनी चाहिए, ठीक है। आपकी लाइन जस्टिफाई होनी चाहिए। आपकी जो पैराग्राफ है वो आपकी हेडिंग के बाद 1 टैब के बाद स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपके पेज के अंदर हेडर होना चाहिए, आपके बॉटम में पेज का नंबर होना चाहिए, ठीक है। टाइटल पेज खूबसूरत सा होना चाहिए। एक टाइटल पेज तो वो जो आपने क्रिएट किया था, अगर किसी ने नहीं क्रिएट किया तो वो फाइल भी मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी पर आप सेंड करेंगे, क्योंकि मुझे वो सारे अटैच करके जब आपकी क्लास होगी तो मुझे आपसे डिस्कस करना होगा कि ये आया किसकी है। ये ईमेल आईडी है मेरी, आप इसके ऊपर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो अब कंफर्म कर दें कि मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि अभी तक मुझे सिर्फ 24 स्टूडेंट ने फॉलो किया, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो जल्द से जल्द मुझे फॉलो करें गूगल क्लासरूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और जो भी टॉपिक है वो आप सर्च करें जो मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसा ना हो कि हम लोग आगे चलते जाएं और आपकी जो बाकी चीज़ें हैं मुझसे पूछे बगैर फिर मिसिंग होती जाएंगी। आप मेरी वीडियोस तो देखते रहेंगे, लेकिन जब तक आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के असाइनमेंट चेक करने के बाद वहाँ आपसे डिस्कस भी करूँगा, और उसके बाद क्या होगा कि हम नेक्स्ट क्लास में उसके बाद उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।